अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बच्चे मेरे आज छुट्टी करके खड़े हैं। इन्होंने ज़िद की है कि हमने आज छुट्टी करनी है। तो मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि सुबह मैं इन्हें नाश्ता बना के दूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया हुआ है कि हमें आके नाश्ता बना दें। ये आलू मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिए थे कि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए बना दूँगी पराठे, मतलब स्कूल जाते हुए सुबह। तो फिर ये अब पराठे आलू के हम घर में बना रहे हैं। और इन लोगों ने तो नाश्ता किया हुआ है और सिर्फ हमारा ही होगा, या मैंने चाय भी बना ली है और साथ ये पराठे बन रहे हैं। सुबह सुबह का व्लॉग तो हम शूट ही नहीं कर सके, जब हमारी रिलेटिव्स में शादी थी और हम अपने कपड़े निकाल निकाल के बच्चों के और मैं अपने सेलेक्ट कर रहे थे कि हमने कौन से पहनने हैं और कौन से नहीं पहनने। तो वो वाली जो चीज़ है ना, हाँ, रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की जो चार्जिंग थी वो एंड हो चुकी थी। बस रात को मैंने चार्ज तो किया था, लेकिन जब हम व्लॉग एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं तो फिर इतनी चार्जिंग उसकी खर्च होती है ना कि मोबाइल बिल्कुल डेड होने वाला हो जाता है। तो फिर आजकल सर्दियां हैं तो बिस्तर से निकल के और चार्जिंग पे लगाना ही बड़ा भी मुश्किल लगता है। साफ कर, इस पिंजरे को भी साफ करने वाला है ये। इससे पहले करते हैं और फिर इसे धूप पे रखते हैं थोड़ी देर। बलाई से मक्खन निकालने की कोशिश हो रही है, नाकाम कोशिश। सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है इसमें से निकालना मक्खन, बड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ठंड होती है और फिर आसानी से आता नहीं है। धूप पे लेके तो बैठी हूँ। अमार का सुबह सुबह उठ के इतना रोला होता है कि मुझे ऊपर बिठाएं, ट्रैक्टर के ऊपर बिठाएं, और फिर थोड़ी देर बाद ही इसका वैसे रोना होता है कि मुझे उतारें, मुझे उतारें। क्या हुआ है, क्या हुआ है, हैं? क्या करें, हैं? उतारें? क्या करें? हाय हाय, अपनी नोजियाँ देखो अब, कब से बैठे हो और नोज निकली हुई। उतार दूं? बैठे रहो, अब बैठे रहो, हैं? अच्छा आओ आओ आओ, इधर आओ, गिरोगे, इधर आओ, आओ उतारो, इधर आओ। ओहो ठहरो, इधर आओ। आ ना उतारूं, इस साइड से, इस साइड से। उफ अल्लाह, ठहरो ठहरो, चलो अब नहीं कहना के ऊपर बिठाएं। और रिलेटिव्स में शादी है और ये इनविटेशन भी आया पड़ा है। सैटरडे संडे की आई थिंक शादी है। ओहो। और जब खांसी या ज़ुकाम लगा हुआ हो तो उस वक्त और भी इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पीने को दिल करता है। तो मेरा भी आई कोल्ड कॉफ़ी को दिल बहुत कर रहा था, तो मैंने फ्रिज वाला दूध निकाल के, इसमें आइस तो नहीं डाली लेकिन फिर भी बहुत ठंडा था, फ्रिज वाला दूध निकाल के और कॉफ़ी बनाई। उसके बाद हमारे घर आई थी चूड़ियों वाली, चूड़ियाँ बेचने के लिए। इस दफ़ा तो काफ़ी टाइम बाद आई है और गर्मियों में आई थी, और उसके बाद अब काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है तो अब इसका चक्कर लगा है। फिर इन्हें कुछ समझ भी आ जाती है कि इन के ना फ़लाँ जगह पे शादी है, तो फिर ये उस वजह से भी ज़्यादा आती हैं। तो फिर इसमें से मेरा तो आज बिल्कुल मूड नहीं था चूड़ियाँ चढ़ाने का, लेकिन शाहबान का बड़ा दिल था कि मामा मुझे पहनवाएं। और इनका और भी बड़ा होता है कि ये लेके, और छोटे छोटे जो हमारे रिलेटिव्स में बच्चे हैं, हुबान को बड़ा शौक़ है कि उनको गिफ्ट करूं मैं लेके चूड़ियाँ। तो यहाँ वो भी उनके लिए भी ले रही थी, और अफ़ान भी बार बार यही कह रहा था कि मामा मैंने भी गिफ्ट करनी है, मैंने भी गिफ्ट करनी है। और माशाल्लाह शाहबान को पसंद भी वो आ रही थी जो कि बड़े साइज़ थे, मेरे साइज़ से भी जो बड़े साइज़ थे। ये रेड एंड ब्लैक जो हैं, ये शाहबान कह रही थी कि मामा ये वेलवेट वाली मुझे पहना दें। लेकिन इस दफ़ा इसके पास इतने कोई ख़ास अच्छे डिज़ाइन नहीं थे। लास्ट टाइम जब ये आई थी तो इसके पास बहुत ज़्यादा डिब्बे थे चूड़ियों के, और डिज़ाइन भी बड़े प्यारे प्यारे थे, और उस वक्त सारे हम लोगों ने चढ़वाई भी थी। और इस दफ़ा इतने कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं थे और साइज़ भी बहुत बड़े बड़े थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे ना। हालांकि मेरा मूड नहीं था, लेकिन ये चूड़ियाँ वाली ऐसी होती हैं कि ये बंदे को ना कन्विंस कर ही लेती हैं कि नहीं बाजी तो कोई मसला नहीं, तो इतनी आपके हाथ प्यारियाँ हैं और कलाइयाँ प्यारियाँ, और आपके ऐसे लगेंगी और वैसे लगेंगी।
ऐसे इंसान को मीठा मीठा करती हैं ना, बहलाती हैं कि दिल करता है अच्छा हम इतने प्यारे हैं तो हम पहनवा ही लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। फिर मैंने कहा कि चले, मुझे ये तो नहीं था, मुझे पता चल रहा था कि ये बटरिंग कर रही है, लेकिन फिर मैंने कहा कि चले इसकी बिक्री करवा देते हैं, कोई बात नहीं, वो बेचारी इतनी वो कोशिश कर रही है। तो फिर यहाँ शाहबान पहनवा रही थी और उसके बाद अफ़ान ने वैसे ले ली इससे, और बड़ी अच्छी लगती हैं। अब ये हमारे हमसायों से भी होकर आई बैठी थी, चले बड़े ना भी लेना, बड़े भी लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बहुत शौक से ही फिर ले लेते हैं। एक दफ़ा चीज़ आ जाए तो फिर बच्चे इसे खाली हाथ जाने नहीं देते। तो जब ये लास्ट टाइम आई थी तो इसके बहुत ज़्यादा डिब्बे जो थे ना वो इधर ही हमारे गांव में ही ख़त्म हो गए थे, तो थोड़े से ही रह गए थे जो ये वापस लेके गई थी। तो इस दफ़ा भी फिर इससे पता भी चल गया है कि मैंने भी बताया था कि यहाँ शादी है फ़लाँ घर में, तो ये उधर भी जाएगी। और मैं भी ये शादी वाले दिन, ये शादी से एक दिन पहले भी आए, फिर ये शादी वाले दिन आए ना तो फिर काफ़ी बारात पे भी लोग, बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो ये चूड़ियाँ चढ़वा लेती हैं, शौक़ होती है ना बच्चियों को, तो इस वजह से फिर इन लोगों की काफ़ी बिक्री हो जाती है। तो फिर इसने ना ज़बरदस्ती मुझे कहा कि बाजी आप भी सिलेक्ट करें, तो इधर मैं सिलेक्ट कर रही थी। मुझे बस सब में से ये दो जो है ना डिज़ाइन तो सेम थे, लेकिन ये 2-3 कलर थे इसमें, ये अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैंने ये पहनवा तो ली थी, लेकिन इनका साइज़ इतना बड़ा था कि मुझे ना इरिटेशन हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ से गिर जाएंगी। ये बड़ी औरतों की थी, मोटे हाथ वाली, जिसकी भारी भारी कलाइयाँ और हाथ होते हैं ना, ये उनके साइज़ थे। तो मुझे ये बड़ी खुली खुली आ गई थी, तो फिर तो मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी कि इतनी खुली खुली, और ऊपर से ये है कि सर्दियों में जर्सी वगैरह पहननी होती है तो ये नीचे छुपी रहती हैं चूड़ियाँ, तो फिर ये इतनी इजी कंफर्टेबल इंसान नहीं रहता। तो फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती पहना तो दी, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि ये ना आप उतार लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं और ऐसे लगता है कि मैं नीचे हाथ करूँगी और ये गिर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये मेरा साइज़ होता तो ये बहुत प्यारी सी थी, कलर भी इनके बड़े अच्छे थे। रेड की जगह मैंने तो उसका शॉकिंग पिंक करवाया था, वो बहुत प्यारा था, लेकिन फिर उसमें थोड़ी चूड़ियाँ थी। तो जो भी था बस फिर यही मैंने पहन ली थी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।